क्या आप HSC टेस्ट के बारे में ऑथेंटिक, टाइम सेविंग और कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं? तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, आप सही जगह पर आए हैं। ऑथेंटिक क्यों बताऊं? बिकॉज माई सेल्फ डॉक्टर सोनिया, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, अशोका संजीवनी हॉस्पिटल शिमोगा विद 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, आज आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझाएगी। सो डेफिनेटली ऑथेंटिक है। एंड रोज मैं HSC टेस्ट के कितने पेशेंट्स देखती हूँ तो मुझे पता होता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उनके मन में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि पता नहीं ये कौन सा टेस्ट है, क्या इसी को करवाना ज़रूरी है, क्या कोई और रास्ता नहीं है, क्या कोई और टेस्ट नहीं है, और अगर ये टेस्ट है तो इसमें कोई इंजेक्शन तो नहीं डालेंगे, और अगर इंजेक्शन डालेंगे तो क्या उससे बहुत दर्द होगा, अगर इसमें एक्सरे रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं तो क्या एक्सरे रेडिएशन से अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उस बच्चे पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, और क्या HSC टेस्ट से प्रेगनेंसी जल्दी होती है। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में घूमते रहते हैं ना, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज आपको इस वीडियो में करेक्ट से मिल जाएंगे। ओके, दूसरी चीज़, अब ये तो होगी ऑथेंटिसिटी की बात। नाउ हाउ टाइम मैनेजमेंट। यस, देखिए, अगर एक बिजी गायनेकोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस छोड़ के आपके लिए ये वीडियो बनाना की कोशिश कर रही है तो आप ये तो जरूर समझ के होंगे कि ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहूंगी और ना ही आपका। सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ टाइम सेविंग, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू यू, राइट? तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उस क्वेश्चन इज HSC टेस्ट क्या बताता है। तो देखिए, HSC टेस्ट जो है वो एक तरह का ट्यूब टेस्ट है। ओके, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ट्यूब क्या होती है, यानी कि फलोपियन ट्यूब क्या होता है। तो देखो, ये होता है यूट्रस। ओके, ये समझ लीजिए, इस इज यूट्रस एंड दीज आर द टू ट्यूब्स। ओके, तो कुदरती तौर पे एक महिला के अंदर के गर्भाशय यानी गर्भकोश और 2 ट्यूब्स होती हैं और 2 अंडाशय होते हैं। यहाँ पे आपको अंडाशय दिख रहे होंगे, 2 इस तरह के अंडाशय होते हैं। तो ये जो ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस और अंडाशय के बीच की कड़ी होती है। ये लॉन्ग 10 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकती है और इसका एक सिरा जो होता है थोड़ा सा पतला, और यहाँ से जाते जाते वो थोड़ी सी मोटी सी हो जाती है, और यहाँ पे फिम्ब्रियल एंड हम इसे बोलते हैं, जो कि फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं उसमें। ठीक है, ये ओवरी से एग को यहाँ पे लेने में हेल्प करते हैं। हमें आपको बताया इस पे फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये ट्यूब इसके इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो इसी ट्यूब के थ्रू होते हैं। जैसे कि एग को ओवरी से यहाँ ट्यूब में लेके आना, और फिर इसी ट्यूब में जब स्पर्म्स या बीजाणु या शुक्राणु लोग गर्भाशय से इस ट्यूब में लेके आने का काम, एग से मिलवाने के लिए शुक्राणु को यूट्रस से एग तक लेके आने का काम भी चीजें करती हैं। तीसरी चीज़, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि एग और शुक्राणु का मिलन, वो भी इसी ट्यूब के अंदर ही होता है। और उसके बाद इस फर्टिलाइज एग को यहाँ से यूट्रस तक ले जाना, ठीक है, ये चीज़, ये चारों काम जो होते हैं वो ट्यूब करते हैं। तो इमेजिन कीजिए, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इस पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इसी में होता। अगर इसमें कहीं भी ब्लॉकेज हो जाए, यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाए, तो आप सोचिए स्पर्म्स नहीं आ पाएंगे, ये शुक्राणु नहीं रीच कर पाएंगे एग के लिए। अगर यहाँ ब्लॉकेज हो जाए तो सोचिए कि यहाँ से एग लेना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों तरफ ब्लॉकेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज एग जो है वो यहीं पे रह सकता है, या फिर एग और ओवम दोनों ही नहीं आ पाएंगे। ठीक है, वो भी हो सकता है। तो इसके लिए HSC कैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से डाई डालते हैं, और डाई डाल के अगर ये दोनों ट्यूब्स ओपन होती है तो वो डाई जो है वो दोनों तरफ से एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेट के अंदर चली जाती है वो डाई। अगर ये तो वो ओपनिंग है तो हम क्या करते हैं, नीचे से डाई डालते हैं और उसी टाइम पे एक्सरे ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है एक्सरे को देख के कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं। तो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन इज HSC टेस्ट कब करवाना चाहिए। देखिए, HSC टेस्ट करवाने से पहले मैं आपकी वेरी श्योर कि पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है, इसलिए हम इसे पीरियड्स के पहले 10 दिन के अंदर ही करते हैं, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में ही HSC टेस्ट को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या HSC टेस्ट बहुत पेनफुल होता है। देखिए, HSC टेस्ट थोड़ा पेनफुल तो होता है, और इसके लिए आपके डॉक्टर HSC टेस्ट से पहले आपको कुछ मेडिसिन और क्या इंजेक्शंस देते हैं ताकि आप उस पेन को आराम से बेयर कर सके और कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है, इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। ओके, फिर भी अगर आप चाहें, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और आपको बहुत डर लग रहा है, तो HSC टेस्ट एनेस्थीसिया में भी किया जाता है। आप अपने गायनीकोलॉजिस्ट से इस विषय में पूरी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आप एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीकर हैं एंड ऐसे लोग लाइफ में बहुत आगे जाते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मेरा एक मोटिव रहता है कि जो भी व्यूअर्स उन्हें देख रहे हैं उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले एंड आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें मैं पूरा कर पाऊँ। ठीक है, एंड इसीलिए ही मेरे जो चैनल है उसमें मैंने 50+ वीडियोस बनाए हुए हैं इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा लैंग्वेजेस में, जिसमें आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मिल जाती है। बट डोंट वरी, मैं आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं बोलने वाली हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आई नो आई वॉन्ट जेन्युइन सब्सक्राइबर्स। जो लोग नीडी हैं, जो एक्चुअली जिनको ज़रूरत है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, बस मेरे बहुत है। ओके, आई एक्सपेक्ट कि जो पेशेंट उसे देख रहा है उसको मैं कंफर्ट जोन में ले जाऊं, उसको अगर मैं कंप्लीटली कॉन्फिडेंट बना दूं HSC टेस्ट के बारे में, और कल वो जाके आराम से अपना टेस्ट कंफर्टेबली ले सके, इतना ही मुझे बहुत है। ओके, लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टेस्ट जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उनको मैच कर पाया कि नहीं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक कि मैं नेक्स्ट वीडियोस किस तरह से बनाऊं और कैसे करना है। ठीक है, HSC टेस्ट के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? देखिए, HSC टेस्ट के साइड इफेक्ट्स बहुत रेयर होते हैं, फिर भी किसी किसी को एब्डोमिनल पेट में दर्द हो सकता है अगले एक आध के लिए, किसी किसी को थोड़ा सा चक्कर आना या थोड़ा सा जस्ट पोस्ट टेस्ट किसी को तो चक्कर आते हैं या उसको नॉशिया वैसे वॉमिटिंग जैसा लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा किसी को माइल्ड इन्फेक्शियस रीजन्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, बट अगर कोई एलर्जिक है डाई से या किसी भी चीज़ से, तो उसको जो है मैनेज करने के लिए ऑलरेडी हॉस्पिटल में सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो दे जो साइड इफेक्ट्स बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन इनसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, क्या HSC टेस्ट से प्रेगनेंसी जल्दी होती है? जी हाँ, देखिए, HSC जैसे प्रेगनेंसी जल्दी होती है तो कैसे होती है ये समझना ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा कि ट्यूब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वो एक थिन मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो यूट्रस और ओवरी के बीच की कड़ी है, और उसके 4 काउचिंग्स होते हैं, यानी कि वो एग को ओवरी से लेना, फिर उसके बाद स्पर्म्स या शुक्राणु को एग से मिलाना, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको यूकेस तक ले जाए। तो ये सभी फंक्शन अगर ट्यूब करती है, तो इस केस में अगर मान लीजिए ट्यूब में कोई भी ब्लॉकेज है, फिल्मसी ब्लॉकेज है, हल्का सा कुछ तो भी म्यूकस ब्लॉकेज कुछ है, तो हम जब नीचे से डाई डालते हैं, जब हम नीचे से डाई फ्लश करते हैं, वो जो ब्लॉकेज है वो खुल जाता है, एंड बिकॉज वो ब्लॉकेज खुल जाता है तो इस केस में ट्यूब अपना काम पूरे तरह से अच्छे से कर सकती है, एंड प्रेगनेंसी जल्दी होने के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि HSC टेस्ट के बाद अगले 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब बात आती है कि ये तो एक्सेलरेशन वाला टेस्ट है, तो इसका जो रिलेशन है उसके साइड इफेक्ट्स देखिए। एक्सेलरेशन जो उसमें यूज़ होती है वो बहुत ही लो डोज होता है, तो उससे इतना फर्क पड़ता नहीं है। और दूसरी बात, ये जो है फर्स्ट हाफ ऑफ सेकंड में किया जाता है, यानी कि अंडा उत्पत्ति होने के पहले या ओव्यूलेशन के पहले ही ये टेस्ट कर देते हैं। तो ओव्यूलेशन के पहले ही हो गया तो इसलिए कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं होती कि एक्सरे से बेबी के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़े, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो। ओके, नेक्स्ट, ट्यूब ब्लॉक है। अगर HSC टेस्ट में ट्यूब ब्लॉक आती है तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए? देखिए, अगर HSC टेस्ट में ट्यूब ब्लॉक आ रही है तो हाँ, आजकल बहुत ही अच्छी हिस्टोलैप्रोस्कोपी से एंडोस्कोपिक सर्जरीज अवेलेबल हैं, जिससे कि आप आराम से HSC टेस्ट की जो ब्लॉक ट्यूब है उन्हें ओपन किया जा सकता है, तो उसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, HSC टेस्ट क्या सबको कराना चाहिए? जी नहीं, देखिए, जब एक इनफर्टाइल कपल होता है, यानी कि ऐसा कपल जो 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है, उस कपल के लिए HSC टेस्ट करवाना चाहिए। ओके, तो क्या सारे इनफर्टाइल कपल्स को सबसे पहले HSC टेस्ट ही करवा लेना चाहिए? जी नहीं, ऐसा भी नहीं हो।
क्योंकि आपको पहले देखना होता है जब आप अपने गायनेक के पास जाते हैं आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेके या पांचपन की प्रॉब्लम लेके, तो वो आपसे सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी पूरी हिस्ट्री जानना, हिस्ट्री में क्या क्या होता है। हिस्ट्री में जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कितने टाइम से साथ में हैं, आप लोगों को साथ में टाइम हस्बैंड वाइफ को साथ में रहने का टाइम भी मिल पाता है कि नहीं, क्या उस टाइम पे कुछ दिक्कतें होती है या नहीं। इन सभी चीज़ों की डिटेल हिस्ट्री ली जाती है। इसके बाद हस्बैंड सीमेन एनालिसिस के लिए किया जाता है एंड उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस जो होता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू में भी हमें पता चलता है कि यूट्रस और ओवरीज में कुछ और तकलीफ तो नहीं है। उसके बाद हम HSC टेस्ट के लिए पेशेंट को लेते। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HSC टेस्ट कब नहीं करवाना चाहिए। देखिए, HSC टेस्ट अगर आपको कोई भी वजाइनल इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस भी होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग है या वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में भी HSC टेस्ट नहीं कराना चाहिए। अगर आपको PID की प्रॉब्लम यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या निचले पेट के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना या बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होना, इस तरह की कोई तकलीफ है तो भी आपको नहीं करवाना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी है तो डेफिनेटली HSC टेस्ट से ही करवाना चाहिए। और डेफिनेटली ये तो इम्पोर्टेंट कपल्स के लिए होता है, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ तो आती भी नहीं, बट बाय मिस्टेक भी अगर आप पीरियड मिस कर चुके तो उस टाइम पे HSC टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। और इसलिए हम लोग उसे फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में ही कंप्लीट करते हैं, कोई भी सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में HSC टेस्ट नहीं करते। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। ओके, तो आई थिंक HSC टेस्ट इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस को हमने ले लिया एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिर बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उन्हें ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड अगर आप चाहें तो उसे लाइक भी कर सकते हैं। ओके, सो तब तक के लिए एक नए वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।